राम राम नमस्ते। जितने भाई जुड़ते जाओ है, मैं बीच में जो है बोल नहीं पाऊंगा अपनी बात शुरू करने के बाद। तो पहला आप सबसे रिक्वेस्ट, साथ के साथ जो है लाइव ने शेयर करने का काम करियो। और जिस भाई ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया है, वो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। आज के दिन जो है हरियाणा की राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल देखने मिला। 3 निर्दलीय विधायक जिन्होंने बीजेपी सरकार को समर्थन दे रखा था, वापस लेकर कांग्रेस को दे दिया। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में जो वो चले गए, वो 3 विधायक पुंडेरी से रणधीर, नीलोखेड़ी से धर्मपाल और चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान थे। जिसके बाद तरह तरह के सवाल उठने लग रहे हैं कि क्या नायब सैनिक की सरकार गिरेगी, क्या बीजेपी के पास हरियाणा में बहुमत नहीं रहा है। तो आपके सारे सवालों के जवाब जो है इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले हरियाणा की राजनीति का, हरियाणा की विधानसभा का जो है गणित समझने की कोशिश करते हैं। हरियाणा में विधानसभा में टोटल 90 सीट है, यानी कि हरियाणा में 90 विधायक बनते हैं, 90 एमएलए बनते हैं। और फिलहाल की बात करें तो बीजेपी के पास 40 विधायक हैं, 40 एमएलए बीजेपी के पास है। और कांग्रेस के पास 30 है, जो विपक्ष में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। पहला तो पक्ष में सरकार है बीजेपी की, 40 है उनके पास। 30 जो है कांग्रेस के पास है, 10 जेजेपी के पास है। हालांकि उनमें तो कुछ जो है बागी तेवर दिखा रहे हैं, लेकिन आज के दिन जो है वो जेजेपी के ही एमएलए है। और 6 निर्दलीय है। इंडियन नेशनल लोकदल से अभय चौटाला है, हरियाणा लोक हित पार्टी से गोपाल कांडा है। और ये हो गए टोटल 88। लेकिन मैंने कहा था 90 सीट है, तो 2 सीट ऐसी है वहाँ तक कोई भी एमएलए नहीं है, क्योंकि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने करनाल से इस्तीफा दे दिया था। और रानिया से निर्दलीय विधायक और जेल मंत्री, ऊर्जा मंत्री रणजीत चौटाला ने जो है इस्तीफा दे दिया। दोनों लोकसभा के चुनाव लड़ने लग रहे हैं उसकी बीजेपी की टिकट पे। तो 90 सीट है, बहुमत का आंकड़ा है 46। अब बात करते हैं, बीजेपी की सरकार जो है चली लगभग 4.5 साल हो चुके हैं। तो वो जेजेपी के सहयोग से चली थी, क्योंकि 40 उस टाइम पर तो 42 थे, माफ़ कीजिएगा 41, और 10 जो है जेजेपी के थे। 50 से ऊपर का आंकड़ा हो गया था। लेकिन अब देखने मिला है कि जेजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया, या बीजेपी ने छोड़ दिया, वह अलग बात है। मतलब गठबंधन टूट गया। ऐसे में निर्दलीय के दम पर जो है सरकार चल रही थी। लेकिन आज 3 निर्दलीय जो है अलग हो गए। पुंडेरी से रणधीर, नीलोखेड़ी से धर्मपाल और चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान। 46 का जो है बहुमत का आंकड़ा है। तो अब बात करते हैं बीजेपी के पास कितने रह गए। 40 तो बीजेपी के घर के हैं, 40 बीजेपी में विधायक है। हरियाणा लोकहित पार्टी से गोपाल कांडा जो है बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, 41 हो गए। अब निर्दलीय की बात करते हैं। 7 थे निर्दलीय, रणजीत चौटाला ने इस्तीफा दे दिया, 6 बच गए। बलराज कुंडू पहले ही जो है अलग हो चुके थे, 5 बच गए थे। 3 जो है रणधीर, धर्मपाल और सोमवीर सांगवान आज अलग हो गए। 5 में से 3 गए, 2 बच गए। 2 निर्दलीय और 1 हरियाणा लोकहित पार्टी, 3 हो गए। और 40 बीजेपी के हैं, यानी कि सिर्फ 43 रह गए। 43 जो है रह गए, और बहुमत का आंकड़ा 46 का है, यानी कि 3 कम है। अब अगला सवाल जो उठने लग रहा है कि क्या सरकार गिरेगी, उसका जवाब भी दूंगा। लेकिन उससे पहले बता दूं, विपक्ष में जो 45 है उसमें से 30 कांग्रेस के, 10 जेजेपी के 40 और 4 निर्दलीय 44 और 1 इंडियन नेशनल लोकदल से अभय चौटाला 45। सरकार जो है, यह बात पहला सवाल था कि क्या बीजेपी के पास हरियाणा में बहुमत नहीं बची है, तो उसका जवाब है हाँ, बीजेपी के पास हरियाणा में बहुमत नहीं बची है, क्योंकि 46 चाहिए। बहुमत का आंकड़ा 46 का है। बीजेपी के पास आज के दिन सिर्फ 43 विधायक है।
ऐसे में इस सवाल का जवाब है कि हाँ, बीजेपी के पास हरियाणा में बहुमत नहीं रही है विधानसभा में। दूसरा सवाल कि क्या बीजेपी की सरकार गिरेगी, उसका जवाब है ना। अब आपको कि ना बहुमत है फिर सरकार कैसे बचेगी, उसका जवाब है फ्लोर टेस्ट, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष ले आकर है, उसकी एक कंडीशन है कि दो अविश्वास प्रस्ताव के बीच में 6 महीने का वक्त होना जरूरी है। लेकिन लास्ट जो है 12 मार्च ने नायब सैनी सीएम बने थे, 13 मार्च ने कांग्रेस लेके आई थी, यानी कि अब 13 सितंबर तक जो है कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती। और अक्टूबर नवंबर में चुनाव विधानसभा के होने हैं। ऐसे में मान लीजिए कि सितंबर में अगर ले आओ भी तो कोई ज़्यादा फायदा है नहीं, 1 महीने तक तो जो है, क्योंकि आप भी समझो सारी बातें, मैंने कहने की जरूरत नहीं है। अब सवाल उठे है ईब के उसके है। अब जो है हरियाणा के पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मांग करी है कि नायब सैनी जी जो है इस्तीफा दे और राष्ट्र या तो दोबारा चुनाव हो, वरना गवर्नर शासन जो है लागू हो, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि अपनी मर्जी तक कोई कुर्सी नहीं छोड़ता। तो ये मान लीजिए कि बीजेपी जो है किसी भी हाल में अपनी सरकार नहीं गिराना चाहेगी और विपक्ष कुछ भी कोशिश करके गिरा नहीं सकता, क्योंकि एकमात्र ऑप्शन था अविश्वास प्रस्ताव। वो विपक्ष के पास जो है अब 6 महीने तक है नहीं, वह लाइफलाइन उनका हाथ निकल गई। हाँ, अब जो है एक चीज़ उसके थी, अगर 13 मार्च ने जो है नहीं ले आ जाता तो अब ले आ सके थी कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव, और 100% कह सकते आप वो उन्हें कामयाबी भी मिलती। लेकिन अब 13 सितंबर तक जो है कुछ नहीं हो सकता। दोबारा एक बार मैं अपना आंकड़े बता दूं, हरियाणा विधानसभा में 90 विधायक जाते हैं, बढ़ते हैं, जिसमें से बहुमत का आंकड़ा जो है 46 का है। बीजेपी के पास फिलहाल 40 है, कांग्रेस के पास 30 है, जेजेपी के पास 10 है, 6 निर्दलीय है, इंडियन नेशनल लोकदल से अभय चौटाला 1 है, हरियाणा जन लोकहित पार्टी से गोपाल कांडा 1 है, और 2 सीटें करनाल और रानियां ऐसी है जहां से मौजूदा विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और वो लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और रणजीत चौटाला हिसार से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की टिकट पे। ऐसे में सवाल है कि बीजेपी के पास बहुमत बची है या नहीं बची है। तो 46 विधायक होने चाहिए, लेकिन बीजेपी के पास जो है 40 तो जो है खुद के है, 1 हरियाणा लोकहित पार्टी से है और 2 निर्दलीय, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 43 बचे हैं। बहुमत का आंकड़ा 46 का है। ऐसे में कह सकते हैं कि बहुमत तो नहीं बची है। दूसरा सवाल ये था कि क्या सरकार गिर सकती है, तो उसका जवाब ना है। बहुमत नहीं है फिर भी सरकार चलेगी, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव, 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच में 6 महीने का वक्त होना चाहिए, और कांग्रेस जो है 13 मार्च ने ले आई थी, यानी कि 13 सितंबर तक अब ला नहीं सकती। तब तक जो है सरकार चलती रहेगी। नायब सैनी की सरकार सेफ है अगर वो खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो यह वो गणित था हरियाणा विधानसभा का। आज जो है कई लोगों के मन में डाउट थे कि क्या सरकार गिरेगी, क्या सरकार बचेगी। तो शायद इस वीडियो की देखने के बाद जो है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक बार दोबारा मैं 3 विधायकों के नाम बता देता हूं जो निर्दलीय थे और आज उन्होंने जो है बीजेपी से समर्थन लेकर कांग्रेस को दे दिया। पुंडेरी से रणधीर गोलान, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोदर और चरखी दादरी से सोमवीर सांगवान। हालांकि एक और विधायक के आने की उम्मीद थी लेकिन वो पहुंच नहीं पाए। एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जो 2 निर्दलीय नहीं आए उनका समर्थन बीजेपी को है या वो किसी कारणवश नहीं आ पाए। जो भी हो, बीजेपी के पास जो है बहुमत नहीं बची है आज के दिन हरियाणा विधानसभा में, लेकिन सरकार उनकी चलती रहेगी, सेफ है 13 सितंबर तक। तो आप जो है इसके बारे में राय कमेंट बॉक्स में खुल के दीजिए। आपको क्या लगता है
कि क्या सरकार को चलते रहना चाहिए या फिर जो भी आपकी राय है वो खुल के कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।